प्रेज लॉर्ड चर्च। आज का मेरा विषय है आराधना। और आराधना एक ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर के नज़दीक में लेके जाती है और वही परमेश्वर को भाती है। भजन संहिता उसका 34 के 1 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो जब हम इस परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, मैं आपको बस यही बात बोलना चाहूँगा कि यही एक चीज़ है आराधना, जो हम हर समय प्रभु की कर सकते हैं। हम अपने काम करते समय उसकी आराधना कर सकते हैं, हम अपने घर के सफाई करते समय उसकी आराधना कर सकते हैं, हम बैठे हुए उसकी आराधना कर सकते हैं, हम सोते समय उसकी आराधना कर सकते हैं। हम हर एक चीज़ जो हम आजकल अपने घरों में कर रहे हैं, हम उसकी आराधना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आराधना एक ऐसा मार्ग है जो परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में लेकर आता है। बाइबल हमें बताती है कि भजन संहिता 51 के 10 में, जब हम परेशान होते हैं, जब दाऊद परेशान था और जब वो ऐसी परिस्थिति से होकर जा रहा था, उसे लगता था कि परमेश्वर मुझसे दूर है, तो उसने इस वचन में भी आराधना के द्वारा लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपनी पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा रिलेशन है जिसे आप और परमेश्वर के बीच में होता है। बाइबल बोलती है परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। बाइबल में इसके विषय में हम पुराने नियम में देखते हैं कि आराधना के द्वारा परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को गिरा दिया। मेरे प्रियो, जब लोगों ने जोर से उसकी आराधना और उसके नाम की स्तुति करी, वो दीवार जिसे लोग सोचते थे शायद कभी नहीं गिर पाएगी, वो गिर गई। मैं नहीं जानता आज आपके जीवन में क्या दीवार है, मैं नहीं जानता आप किस चीज़ के लिए परेशान हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आराधना के द्वारा हर एक द्वार खोला जा सकता है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि इजरायली लोगों को एक प्रभु ने बोला, केवल आराधकों को अपने आगे लेके चल और मेरी सामर्थ तुम्हारे साथ चलेगी। और हम जानते हैं बिना लड़े लोगों ने उस युद्ध को जीत लिया। और मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे तो केवल हमारे पास प्रभु के लिए एक ही काम होगा कि हम उसकी आराधना करें। और आराधना में छुटकारा होता है, आराधना में चंगाई है, आराधना में उसकी उपस्थिति है। मेरे प्रियो, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो परमेश्वर की उपस्थिति को आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में लेकर आने वाली हो सके। लेकिन बाइबल बोलती है कि जब उसके लोग उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर स्वर्गों के स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर उतर आता है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जब आप अपने परिवार के साथ बैठें प्रार्थना के लिए, जब आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठें, उसकी आराधना करना ना भूलें, क्योंकि आराधना ही एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में लेके आ सकती है। और जब आज हम इसको समाप्त करेंगे, मैं चाहता हूँ समाप्ति के बाद परमेश्वर के लिए एक गीत को ज़रूर गाएं, उसकी आराधना में एक गीत को ज़रूर गाएं, ताकि उसकी उपस्थिति जो बयान से बाहर है, जो उसकी शांति बयान से बाहर है, वो आपके और मेरे जीवन में उतरने वाली हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे।